हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, दिस इज़ एजुकेटर ध्वनि गांधी हियर और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्यारे से क्लास के अंदर। आप सब देख रहे हैं क्लास 11th का ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का ये न्यूमेरिकल सेक्शन वाला जोन, जहाँ पर इस क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों को एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं उन्हें बैठकर हम अच्छे से प्यार से आराम से डिटेल्ड वे में सॉल्व करने वाले हैं। अकाउंट्स के अंदर क्लास 11 में ये चैप्टर जो है ये काफ़ी हल्का फुल्का वाला है, बट स्कोरिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। ऑल्सो जब एक बार ही आपको एक हैंग आ जाए ना चीज़ों का, तो ये करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहता है। तो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी बच्चे का कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। स्ट्रेट अवे सिर्फ आप होंगे और मैं होंगे। तो आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू टेक वन बुक ऑफ योर्स, उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करके डाल दीजिए आप। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेक्शन जोन जो है उसका नंबरिंग देते जाइए। तो ये डायरेक्टली ऐसे के ऐसे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो एज इट इज़ आपको ये यहाँ दिखेगा कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो वही सीक्वेंस में दिखेंगे। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एज इट इज़ इनको आपको देखना है, जैसे जैसे मैं सॉल्व करवा रही हूँ सेम वे में आपको उसे सॉल्व करना है। हो सकता है कि आपके स्कूल के अंदर इसे मतलब जो सॉल्व करने का पैटर्न है, लाइक प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो, बट दैट डजेंट मैटर। आप ये वाला जो मैं बता रही हूँ वो भी चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपके टीचर्स आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप वो भी डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन आइदर ऑफ इट। जस्ट नो कि आंसर्स दोनों के सेम ही आएंगे, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है एवरी केस के अंदर। तो प्लीज़ कीप दैट मच इन माइंड एंड देन वी विल गो अहेड इन सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन शांति से समझना है आप लोगों ने, ताकि आगे के क्वेश्चंस जो है वेरी क्विकली आप अच्छे से कर पाओगे। अब what is the question really demanding from all of you? And in your notebooks you have to put question number 1, numerical questions chapter number 6, trial balance and rectification of errors. उसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेक्शन के जोन के अंदर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव इज रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब रेक्टिफाई करना है आपको इन एरर्स को, और ये रेक्टिफाई करते समय आपको एक एक एरर को सिंगल सिंगल पकड़ना है। यानी कि अगर 1 2 3 4 दिया है तो चारों को आपको एक इंडिविजुअल केस की तौर पर सॉल्व करना है, ना कि इन कनेक्शन टू ईच अदर। ओके, तो एरर्स भी जो है फर्स्ट इसमें अलग एरर हुआ होगा, सेकंड इसमें अलग एरर हुआ होगा, थर्ड में अलग एरर हो सकता है, फोर्थ में अलग हो सकता है। चारों ही इंडिविजुअल केसेस है और इन इंडिविजुअल केसेस को हमें शांति से आराम से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन ओवर हियर, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। उसके अंदर पहला वाला है credit sales to Mohan rupees 7,000 were not recorded. Credit purchases from Rohan rupees 9,000 were not recorded. Goods returned to Rakesh rupees 4,000 were not recorded. Goods returned from Mahesh rupees 1,000 were not recorded. अब यहाँ पर ये केस में रेक्टिफिकेशन किन चीज़ों का करना है, सब नॉट रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड वाला। तो कैन आई से इफ इट इज़ ऑल अबाउट द नॉट रिकॉर्डेड केसेस, ये हमारा जो एरर है ये हमारा कमीशन नहीं है, प्रिंसिपल एरर भी नहीं है, ना ये कोई कॉम्पनसेटिंग एरर का केस है। ये प्योरली अपना ओमिशन है, जहाँ हम रिकॉर्ड करना ही चीज़ों को भूल गए। तो एक एक करके जो है अभी हमें इन्हें जो है लेकर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ टेक्निकली एरर ये है कि हम भूल गए रिकॉर्ड करना। कोई पुरानी मिस्टेक को हमें ऐसे नहीं है कि हमने पहले एक मिस्टेक करी इनके रिकॉर्डिंग करते टाइम पे, उसको ठीक करके फिर नया वाला रिकॉर्डिंग करना है, ये केस यहाँ है ही नहीं। आपको बस वेरी सिंपली जो नहीं किया है वो अभी जाकर करना है। सो लेट अस स्टार्ट हियर। एक ब्लैंक पेज के ऊपर आपके भी बुक्स में आपने ऐसे ही बनाना है, एग्जैक्टली एज एंड हाउ आई एम डूइंग इट। सबसे पहले हमारे यहाँ पर बोला गया है क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज़ 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था यहाँ पर इसे। तो अभी जाकर हमें रेक्टिफाई किसी भी चीज़ को नहीं करना है। यहाँ देयर इज़ नथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी रेक्टिफाइड ओवर हियर। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन, इसका क्या एंट्री आएगा। क्रेडिट सेल्स किया है, जो सेल्स अकाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। और मोहन जो है अब हमारे डेटर बन जाएंगे, तो मोहन बाबा को क्या मिलेगा, 7,000 का डेबिट मिलेगा। हमें इतना ही सिर्फ रिकॉर्ड करना है। तो लेट अस से अगर आप यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ जो भी है, लेट्स से मिस्टर डैश लिख रहे हैं, यहाँ पर आप जो है अपना जर्नल प्रॉपरली बना देंगे। कभी कभी जर्नल ना भी बनाए तो टीचर्स आर कम्प्लीटली फाइन विद इट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट क्योंकि यहाँ पर रेक्टिफाई हम डायरेक्टली कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज़ को, यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन मतलब एरर का रेक्टिफिकेशन करना ही नहीं है, तो इसके वजह से
यू कैन डायरेक्टली गो फॉर अ जर्नल एज वेल. तो यहाँ पर आई विल राइट डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. हो गया यहाँ लिख के. अब सबसे फर्स्ट एंट्री आप जो है यहाँ पर या डेट नहीं लिखोगे और सीरियल नंबर भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जर्नल एंट्री नंबर या ऐसे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सबसे पहला वाला है, हमने बोला कि यहाँ पर जो हमारे मोहन है उनको हमें क्या देना है, डेबिट, और क्रेडिट सेल्स जो हमारे हो रहे हैं उनको देना है क्रेडिट. तो आई विल राइट हियर मोहन्स अकाउंट डेबिट, एकदम कॉर्नर में, टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट कितना है देख लीजिए, 7,000. हो गया रिकॉर्ड. अब यहाँ पर इसका नरेशन भी हम लोग देख सकते हैं. बीइंग क्रेडिट सेल्स टू मोहन नॉट रिकॉर्डेड बिफोर रेक्टिफाइड. Being credit sales to Mohan not recorded before rectified. Just let me check आप लोग को दिख रहा है या नहीं यहाँ प्रॉपरली. Hopefully yes, you guys can see, right? Yeah, date, serial number, everything is visible. खाली फिगर्स थोड़ा अगर नहीं दिख रहा हो तो ये 7,000 का अब आपको दिख जाएगा परफेक्टली. चलो डन. अभी आगे बढ़ना है हम लोगों को. लेट्स गो फर्दर अहेड. आगे आगे चलते हैं. हाय, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम रोहन ₹9,000 वर नॉट रिकॉर्डेड. अब सेल्स था, अब क्या हो गया, क्रेडिट परचेस हो गया है सेम कैटेगरी में जिसको हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं था. यहाँ पर भी रेक्टिफाई कुछ करना नहीं है हमको. परचेसेस क्रेडिट वाला था तो परचेसेस अकाउंट हमारा क्या होएगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये क्रेडिट परचेसेस था, कैश में नहीं था. तो जो हमारे क्रेडिटर है उनका अकाउंट भी रिकॉर्ड होगा. तो कैन आई से परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट क्रेडिट 9,000 रुपीज़ के लिए. एज सिंपल ऑफ एन एंट्री एज दैट. सो लेट इट स्टार्ट एंड वी गो हियर. सेकेंड एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट. अब ये यहाँ पर मोहन नहीं है, रोहन है, ये ध्यान रखना. वाई एम सेइंग दिस प्रिसाइसली इज बिकॉज अब तक आपको MCQs का पूरा हैबिट था, राइटिंग का हैबिट बिल्कुल भी नहीं था. तो अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हुए भी सीखते जाइएगा, ऐसे नहीं रगड़ 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 दिया. अमाउंट क्या था हम लोगों का, 9,000. बीइंग credit purchases to Rohan not recorded before rectified. चलो ये भी डन हो गया हम लोगों का. अब थर्ड एंट्री पर चलते हैं हम लोग. व्हाट इज द थर्ड एंट्री टॉकिंग अबाउट. थर्ड एंट्री में आता है गुड्स रिटर्न टू राकेश ₹4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड. गुड्स रिटर्न किए हमने राकेश को, यानी कि हमने परचेज किया होगा तभी हम उन्हें रिटर्न करेंगे.
अब परचेज रिटर्न का ओरिजिनल नेचर क्या है, क्रेडिट नेचर है, और राकेश को हमने रिटर्न किया है, राकेश इज द रिसीवर, तो राकेश को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डेबिट मिल जाएगा और 4000 का होगा ये। सो यहाँ पर लेट अस गो फॉर इट। क्या एंट्री बोला हमने, राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, Rakesh's account debit to purchases return account rupees 4000 being goods returned to Rakesh not recorded before rectified, और बिफोर के बाद कॉमा डालना, उतने इंग्लिश का ध्यान रख लेना। तो नॉट रिकॉर्डेड बिफोर रेक्टिफाइड, रेक्टिफिकेशन के पहले रिकॉर्ड नहीं किया, ये मीनिंग हो जाएगा। यहाँ क्या है, गुड्स रिटर्न टू राकेश नॉट रिकॉर्डेड पहले, अभी रेक्टिफाइड, ऐसे इसका मीनिंग आता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। सेकेंड एंड थर्ड इज ऑल्सो डन। द फोर्थ वन दैट वी ऑल हैव इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1000 वर नॉट रिकॉर्डेड। महेश ने हमें रिटर्न किया। महेश ने हमको रिटर्न करना का मीनिंग क्या है कि हमने उनको कभी सेल्स किया होगा, तभी उन्होंने लेकर हमको रिटर्न किया होगा। अब सेल्स रिटर्न हम सबको पता है कि महेश ने अगर हमको किया है तो हम रिसीवर है, महेश जो है वो गिवर है, तो महेश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न गुड्स हमारे पास आ रहे तो हम रिसीव कर रहे, सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। तो लेट्स राइट ओवर हियर, आगे बढ़ते हैं। आप भी अपने बुक में नोट डाउन करते जाइए, मैं इतना शांति से इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप नोट करते जाए, और प्लीज़ लिखने की हैबिट डालिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेन एग्जाम में ना फिर प्रॉब्लम आता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू व्हाट, अपने कौन थे, महेश बाबू, गर्ल्स विल बी लाइक मैम क्या कर दिया, to Mahesh's account. That amount is ₹1000. Simple, easy, cheesy, crystal clear. Being goods returned from या by, दोनों चलेगा। Goods returned from Mahesh not recorded before rectified. डन, सॉर्टेड लाइफ। यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोगों का कम्प्लीटली अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का जो है, और इसके पहले ना आप लोग एक काम कर सकते हो, अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर जाके ना जो भी आपका पेज मतलब जिस बुक में आप लिख रहे हो उस बुक का कोई नंबर आप दे सकते हो, लाइक बुक नंबर 1, 2 या बुक नंबर ABCD ऐसे अकाउंट्स की, टर्म 2 की आप जो है डाल सकते हो, और वहाँ जाकर आपने लिख देना है वो बुक का रेफरेंस नंबर। तो यहाँ आप लिख सकते हो, लेट अस से बुक नंबर C है, तो C और उसका पेज नंबर जो भी होगा, लेट अस से C का पेज नंबर इट इज़ 36, तो यहाँ C36 लिख देना है आपको टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, और जब आप अपने नोटबुक के अंदर होंगे ना, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप अपने नोटबुक के अंदर है, तो यहाँ पर ये डेट वेट वगैरह इसका नीड नहीं रहता है। यहाँ नोटबुक में आप जो है ना यहाँ एक बॉक्स बना सकते हैं अपने मार्जिन के यहाँ पर, और वहाँ मार्जिन के यहाँ आप लिख सकते हैं क्वेश्चन लेटर से 1, ओके, या फिर जो भी रेफरेंसिंग आप देना चाहे इसका एग्जैक्टली। टेक्स्ट बुक के अंदर इसका क्या पेज नंबर है आप वो भी लिख सकते हो, या ये कौन से एक्सरसाइज से बिलोंग कर सकता है वो भी लिख सकते हो, और लेट अस से 236 ऐसा।
अगर लेट से आपके टीचर आपको ऊपर नीचे सॉल्व करा रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 ऊपर है, तो आपके इंडेक्स में या आपके नोटबुक में ये पहला दूसरा तीसरा चौथा है, बट एक्चुअली टेक्स्ट बुक के अंदर लेटर से ये पांचवा है, तो ऊपर आप लिंक देख सकते हो वहाँ पर कि ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया, ये बाद में किया। तो ये रेफरेंसिंग आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलिए लेट अस गो नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड किधर चले गए भाई साहब आप जी। अब आई बारी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। सवाल यही है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 है, क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम रोहन 9,000 है, देन गुड्स रिटर्न टू राकेश यहाँ पर है, गुड्स रिटर्न टू महेश यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वर रिकॉर्डेड है 700 900 400 100। यानी कि मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर ये कमीशन वाला मिस्टेक हो गया है आप लोगों का, जहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड तो किया पर गलत रिकॉर्ड किया, रॉन्ग नंबर से किया है। तो अभी हमारा यहाँ रोल क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमको जो है देखना पड़ेगा कि रॉन्ग एंट्री क्या पास किया हम लोगों ने, एक्चुअली करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, और अब रॉन्ग और करेक्ट दोनों को मिला करके एक्चुअल नेट इफेक्ट क्या आता है हमारा। यानी आपने कभी कभी 50 से माइनस दे दिया जबकि आपको माइनस देना था 500 से, तो आप क्या करोगे, अभी फिर से 500 का माइनस नहीं दोगे, आप 500 माइनस 50 450 है ना, तो 450 का एडिशनल माइनस दे दोगे। तो ये वर्जन जो है ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को सिखा रहा है यहाँ पर। लेट अस सी हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस वन अप ओवर हियर। सो वॉट वी आर सपोज टू डू ओवर हियर वेरी प्रिसाइसली, क्योंकि इसमें ज़्यादा रेक्टिफिकेशंस है नहीं है, अभी ज़्यादा हमको कामकाज करना नहीं है। एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना है आपको कि ये क्रेडिट सेल्स टू मोहन जो है या ये जो क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम रोहन है, ये दोनों जगह पर इन्होंने 7,000 के बदले 700 लिख दिया, यानी कमी दोनों साइड में आई है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, जो खाली एक्स्ट्रा वाला पॉइंट है ना, जैसे मैंने बोला कि हमको लिखना था 5,000 और लेट से हमने लिख दिया खाली 50, राइट, या 500 लिख दिया खाली, तो 5,000 माइनस 500 कितना है, 450 है ना। बस ये 450 का हमें एक्स्ट्रा इफेक्ट देना है, इतना ही काम करना है ये वाले के अंदर। तो आपको ज़्यादा रफ वर्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट नोट्स, नीचे जो नोट्स आप वर्किंग नोट्स देते हो उसमें 7,000 माइनस 700, 9,000 माइनस 900, 4,000 माइनस 400, ये करके आप आंसर्स बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ आप लोगों को वैसे देख लीजिए। लेट मी इरेज दिस पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू हियर। So here you can write 7,000 माइनस 700, दोनों साइड में 6,300 का इफेक्ट देना है आपको, और रेगुलर इफेक्ट देना है क्योंकि कम था, आपको बस उसे जो है नॉर्मल पे लाना है। तो पहले ही आपने दिया होगा क्या, यहाँ पर आपने जो एंट्री है वो करेक्ट पास करी होगी, यानी कि आपने दिया होगा वहाँ पर क्रेडिट सेल्स है तो मोहन टू सेल्स, यही आपने एंट्री दी होगी, बस आपने 700 लिखा होगा। तो आप वहाँ जाकर ज़ीरो ऐड नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना है, 700 दिया है ना तो ऊपर का 6,300 भी दे के आ जाओ, यही चीज़ आपको करनी है। ठीक है, यहाँ पर 9,000 माइनस 900 इज इक्वल टू 8,100। यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड एज 400, वर रिकॉर्डेड एज 400 सॉरी, so 4,000 minus 400 is equal to 3,600. Goods returned from Mahesh rupees 1,000 were recorded as 100. 1,000 minus 100 is equal to 900। बस इतना ही है। तो अभी देखिए यहाँ पर प्रॉपरली कैसे मैं इसको लिख रही हूँ, सेम टू सेम एंट्रीज मैंने कॉपी पेस्ट करनी है। ओके, खाली फिगर्स चेंज होंगे और नरेशन चेंज होगा। सो the first entry that I'll be having, Mohan to sales, $6,300, being, अब बीइंग में यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, मेन आपका बीइंग
credit sales to Mohan recorded as 700 instead of 7,000. Now rectified. That's simple. बस सेकेंड वाला मेरे साथ लिखते चलिए यहाँ पर आप लोग सभी लोग. क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम रोहन अपना है 9,000, जो हमने रिकॉर्ड कर दिया गलती से 900. ओके. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट डेबिट. ट्रेडिशनल में ना बहुत सारी टीचर्स आपको ये भी बोलेंगे कि एक बार डेबिट लिखने के बाद में अमाउंट लिख देना चाहिए और फिर ही टू रोहन्स आपने लिखना चाहिए. जी हाँ, ये चीज़ होती है कि भाई पहले आप एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो सिस्टम होता है प्रॉपर लिखते जाओ, एक कंप्लीट करो फिर दूसरा कंप्लीट करो ताकि किसी की कोई मिस्टेक ना हो. बट वी आर मॉडर्न किड्स एंड वी अंडरस्टैंड कि वी कैन apply छोटा tricks also over here. So it's okay even if you have the habit of writing purchases account debit to Rohan's account and then putting in the amounts. It's completely fine क्योंकि आपको वो same amounts ध्यान में रहता है. So you can go for it. And यहाँ पर अपना amount है 8,100. So I prefer this over the traditional method because that gives me a sense, मेरे को figures जो है वो properly याद रह जाते हैं, मैं goof up नहीं करती हूँ उसके अंदर. Being credit purchases from Rohan recorded as क्या था 900 ना 900 rupees 900 sorry instead of rupees 9,000. now अब अगर आपको रेक्टिफाइड वर्ड नहीं आ रहा हो ना, इफ़ यू आर नॉट मच कंफर्टेबल विद द वर्ड रेक्टिफाइड और द स्पेलिंग ऑफ इट, इफ दैट्स एन इशू फॉर यू, यू कैन ऑल्सो गो फॉर अनदर वाला स्पेलिंग. द अनदर वाला स्पेलिंग इज अपना द अनदर वाला वर्ड इज करेक्टेड. ठीक है, करेक्टेड भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर. नाउ गोइंग नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वन, थर्ड वन क्या है अपना. यहाँ था सेल्स रिटर्न वाला, इफ़ यू रिमेंबर, या परचेज रिटर्न था, कौन सा वाला था. गुड्स रिटर्न टू राकेश, यानी परचेज रिटर्न हमने कर लिया है यहाँ पर. तो गुड्स रिटर्न टू राकेश यानी कि परचेज रिटर्न का अपना जो मेन एंट्री है वो क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश. यहाँ PR मत लिख के आ जाना, परचेज रिटर्न प्रॉपरली लिखना. मैंने उल्टा एंट्री बोला, शाबाश, मस्त मैम मस्त, प्रॉपर उल्टा एंट्री बोला मैंने और तुम लोगों ने बताया भी नहीं. ये देखो, परचेज एंट्री क्रेडिट आइटम था ना, हमने परचेजेस की तरह परचेज रिटर्न को ले लिया. राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. अमाउंट कितना था भाई, 3,600. आगे बढ़ते हैं. बीइंग goods returned to Rakesh of rupees 4,000 recorded for rupees 400. now rectified, now corrected. क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ी मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी, मतलब मैं ये लिखूँ तो भी चलेगा, ऊपर वाले लैंग्वेज में लिखूँ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नरेशन के अंदर ग्रामर बराबर थोड़ी नॉर्मल वाली रख दो, बाकी कुछ तकलीफ नहीं है. अगला वाला सेल्स रिटर्न वाला एंट्री है. सेल्स रिटर्न
account debit to Mahesh's account. कितना आया भाई लोग? 900 हम लोगों ने लिया था. Being goods returned from Mahesh of ₹1000 recorded as ₹100. Now rectified. आज मेरा पेन टैप सही नहीं चल रहा है इतना, अदरवाइज प्रेजेंटेशन बहुत ब्यूटीफुल और बेटर कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो this is the journal entry for the entire sum that you've been looking for. मुझे यहाँ पर व्यू में थोड़ा, यस, ओके, आप ये भी फुल व्यू में देख सकते हो. इफ़ आई एम नेविगेटिंग योर, ये देखिए पूरा व्यू है अपना, पूरा प्रॉपर व्यू है ऑफ दिस होल सम. पूरा ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है यहाँ पर. यू कैन सी द होल ग्लिम्स ऑफ दीज एंड द एंट्रीज दैट वी हैव डन हियर. एंड ये ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने किया था, ये उसका फुल व्यू है कि कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है यहाँ पर. ओके, सो यू कैन सी दिस, सी दिस, सी दिस, सी दिस, सी दिस. छोटा छोटा दिख रहा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट ग्लिम्स देना था आप लोग को. यस, सो दैट इज़ बोथ योर क्वेश्चंस. अगले सेशन में मैं आपको अगले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े क्विकली करके बताऊंगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ इट. ऑल्सो जस्ट अ मिनट, ये आपने पूरा देख ही लिया होगा ऑफ कोर्स. Apart from that, a little bit amount of information that I wanted to share with all of you about our Unacademy. Please make sure you're watching this up and not going before seeing it. अरे रुकिए रुकिए, चलिए कहाँ? वेलकम टू द क्लास. यहाँ पर जैसे मैं रोज आप लोगों को करती हूँ, तो मैं हूँ ध्वनि गांधी, आप सभी को पता है, आपकी अकाउंटेंसी टीचर फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th, एक रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर, a graduate from the HR College of Commerce and Economics, my master's done with 91% distinction and All India rank 23rd Pan University. अब तक 15,000 से भी ज़्यादा बच्चों को मेंटर हमने कर दिया है इन दिस छोटू सा स्पैन ऑफ माई लाइफ. एंड आई रियली फील कि इनसे भी कई ज़्यादा बच्चे हैं जो इस जर्नी के दौरान मैं इंस्पायर कर सकती हूँ और उन्हें जो है एक लेवल आगे ज़िंदगी की ओर अच्छे एजुकेशन की तरफ लेके जा सकती हूँ. तो इस मिशन के अंदर आप यहाँ यूट्यूब पर तो मेरे साथ बहुत कुछ पढ़ ही रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ. कई ज़्यादा और मोर इन स्टोर के लिए अगर आपको जानना है, तो जैसे आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड क्लास एजुकेटर हूँ. तो एज यू कैन सी योर ध्वनि गांधी ऑन अनअकैडमी एंड यू हैव टू फॉलो मी आउट देयर. पर फॉलो करना सिर्फ क्या मदद है, सिर्फ फॉलो बटन पे क्लिक कर दिया, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर चले गए तो बस काम हो गया? बिल्कुल भी नहीं. यू हैव सो मच इन स्टोर टू नो अबाउट एन अकेडमी. एज इंडिविजुअली आपको यहाँ पर घर बैठे बैठे सब कुछ, सब चीज़ें, सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है. तो लेट अस सी हाउ यू कैन सी दैट. तो जैसे ही आप अनअकैडमी पर जाते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है मेरे प्रोफाइल की. द मिनट यू रीच ऑन माई प्रोफाइल, आपको ये सामने दिख रहा होगा एंड द फॉलो बटन वुड बी आउट देयर फॉर ऑल ऑफ यू. तो फॉलो करने के बाद में आगे कैसे एक्सप्लोर करना है, तो लेट अस से आप हो क्लास 11 के बच्चे, तो आपके लिए यहाँ पर इतनी सारे कोर्सेज दिखाई दे रही है आपको. तो यहाँ पर बस आपने क्या कर लेना है, सी ऑल पर क्लिक कर देना है. द मिनट यू क्लिक ऑन सीक ऑल, तो आपको ध्वनि गांधी के कोर्सेज दिख जाएंगे. इसके अंदर अभी अगर आप लेट्स से 11 के हो तो 11th उठा लो, 12th के हो तो 12th उठा लो. प्लस कोर्सेज है ये, यानी कि प्लस कोर्सेज मतलब दीज आर एब्सोल्युटली देयर फॉर यू. प्रीमियम कोर्सेज है जो हर कोर्स जो है आपको एक एक चैप्टर पे बेस दिखेगा. चैप्टर 4, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5 अलग अलग बैचेस में चल रहे होते हैं. आपको जो चैप्टर जब मर्जी आए तब देख लो. लाइव कोर्सेज कई सारे चलते हैं और कई सारे जो है आपको पहले वाले अगर देखने हो तो वो भी आप देख सकते हो. लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को. टॉपिक आपको उठाना है, टॉपिक उठा लो, आपको जो मर्जी आए स्क्रॉल करके नीचे देख लो. सेम गोज फॉर हमारे क्लास 12 के बच्चे भी. जैसे ही आप यहाँ देख सकते हो राइट देयर, मैंने फिल्टर लगा लिया.
रिविजन कोर्सेज देख लो, पूरे पूरे कोर्सेज देख लो। कोर्सेज में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं कि जैसे कि भी यहाँ पर आपने देखा बिगिनर्स लेवल, एडवांस लेवल, प्रो लेवल, तो ये सारी के सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे देगी। अगर लेटेस्ट से आप लोगों को पहले प्लस के पहले कुछ ट्रायल्स करने हैं, जो स्पेशल के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, तो वो स्पेशल क्लासेस भी आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। और सारी जो क्लासेस होती है यहाँ पर, क्लास 11 डाल दे तो 11 चाहिए, तो 12 डाल दे 12 चाहिए, तो जो भी आप लोगों को चाहिए सारी चीजें मेरी प्रोफाइल पर आप लोगों को अवेलेबल हो जानी है राइट देयर, विदाउट इवन अ सिंगल थिंग। सब कुछ यहाँ प्रोफाइल पर अवेलेबल है, बस नीचे स्क्रॉल करते जाना है। जो जो मेरी ऑन गोइंग बैचेस चल रही है उन पे भी अगर बैचेस पे सी ऑल करोगे आप क्लिक, तो A to Z ईच एंड एवरी सिंगल चीज जो है आपको यहाँ पर दिखती जाएगी कंटिन्यूसली, जो पुरानी बैचेस भी है, जो नई बैचेस भी है, एवरी सिंगल थिंग। पर अब यहाँ पर इसमें आगे जर्नी में जाना कहाँ पर है आप लोगों को, कि ये जर्नी अगर आपने स्टार्ट करनी है मेरे साथ में, तो यहाँ फॉलो करना है आपने, ये सारी चीज़ों को तो देखनी है। पर इन्हें देखने के लिए ना छोटी सी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? जैसे ही आप जाएंगे मेरे प्रोफाइल के ऊपर, कई सारे जो है आपको लॉक लॉक दिखाई दे रहे होंगे। तो ये लॉक इसलिए है क्योंकि ये सारे जो प्लस कोर्सेज आते हैं आपके लिए, ये अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर आते हैं। तो इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के जो फीचर्स क्या है कि आप अपने घर बैठे लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम आप लोग सीख सकते हो। सारे कोर्सेज की अनलिमिटेड एक्सेस, सारे टीचर्स के सारे कोर्सेज, सारे लैंग्वेजेस के अंदर सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह मिलेंगे, एक ही बार पैसा भरना है, दैट्स ऑल। इसके बाद में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं आप लोगों के लिए, तो जहां पर मैं आप लोगों के लिए टेस्ट वगैरह भी लेती हूँ और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। पूरा सिलेबस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, न जाने कितनी बारी कवर हो जाता है। एंटायरली अप टू यू, आपको जितना पढ़ने का मन है आप पूरा पढ़ सकते हो। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलता है आप लोगों को, और टाइम टू टाइम मोटिवेशनल डोसेस से लगाकर रियलिटी चेक्स भी मिलते हैं मेरे एंड से। स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ जो कंसाइज छोटे छोटे लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स होते हैं, और जो डेप्थ वाले नोट्स है, सभी के सभी आपको वहां मिलेंगे, सिर्फ मेरे नहीं सारे एडुकेटर्स के। इसके अलावा कभी ऐसा लगे कि यार मैम अभी क्लास नहीं है पर मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, मेरी स्कूल का एग्जाम आया है, तो मेरे को ये वाले पे एमसीक्यू करने हैं, या मुझे इस वाले पे क्वेश्चंस देखने हैं, मेरा कितना लर्निंग हुआ है आपसे, मैं पढ़ रही हूँ बराबर तो पढ़ रहा हूँ या नहीं, तो ये के लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज भी कई बार जो है ऑल ओवर अनअकैडमी की होती है, तो सारे बच्चों में अपना कंपटीशन भी समझ में आ जाता है। और ये सारी फैसिलिटीज जो है आपके लिए काफी सिंपल है, काफी ज्यादा सिंपल है, ट्रस्ट मी। आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है। अगर इसके अलावा आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मैम एक टाइम नहीं, हमको जो है ईएमआई चाहिए, तो ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। पर द पॉइंट इज कि आपको जितने महीने के बचे, अभी लाइक अगर आप लेट्स से क्लास 12 के बच्चे हो तो आपको सिर्फ 9 महीने चाहिए होगा, यू कैन गो एंड सिलेक्ट 9 मंथ्स ओवर देयर। आप क्लास 11 के बच्चे हो, आपको डिसाइड करना है कि मैम मैंने तो जो है 11 12 दोनों आपसे ही पढ़ना है अनअकैडमी पर, तो आप 15 मंथ्स 18 मंथ्स जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में आप राइट नाउ हो, और वहां से लेकर आपके क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन को कितने दिन अप्रोक्सीमेटली होंगे, ये सोचकर आप अपने सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो। प्लान्स आप देख सकते हो इतने किफायती है यार, मतलब सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, अगर आप मान लो 6 सब्जेक्ट बहुत बच्चों के होते हैं, 5 भी अगर वो लिए आपके, ये 5 सब्जेक्ट आपको 1000 पर मंथ में पड़ रहा है यार, दैट्स जस्ट 200 पर मंथ पर सब्जेक्ट। एंड दैट टू वो एक सब्जेक्ट के लिए भी आपको इतने ऑप्शंस है, लाइक यू आप पे डिपेंडेंट है, मैं पसंद आ रही, मैं कोई और पसंद आ रहा, कोई और बिजनेस स्टडीज वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, जिसके लिए जो मर्जी जाना है जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अनअकैडमी आइकॉनिक भी है आपके लिए। तो आइकॉनिक में क्या होता है कि सारा का सारा, मतलब प्लस के फीचर्स तो अभी जितने बोले वो तो है ही है सारे, उसके एडिशनल में भी और है। जैसे आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगा कि भाई पूरे वीक में तुमने क्या किया है, कितना किया है, क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, वो मिलेगा। वहाँ आइकॉनिक लर्नर के अलग ही चैलेंजेस होते हैं आपके, वहाँ पर ऑन द स्पॉट लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। तो कैसे होता है क्लास में तो मेरे से मतलब आप रेजर हैंड करके आप लोग सारे मुझे पूछ लोगे, पर कई बच्चों के डाउट्स रह भी जाते हैं कई बारी, क्योंकि 1 घंटे में क्या कितने कितने सारे बच्चे होते हैं। तो अगर आपको ऐसे चाहिए कि भाई मेरे को 1-on-1 मेंटरशिप ही चाहिए मैम, मतलब आप सिर्फ 1-to-1 सॉल्व करना है,
तो उसके लिए आपके पास लाइव डाउट सॉल्विंग है, पर्सनल मेंटर है जो 1-to-1 गाइडेंस भी देंगे आपको, पेरेंट कनेक्ट है, अगर आपके माता पिताजी को कोई आपके बारे में शिकायत है, कुछ भी है, उनको डील करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए आपके मेंटर है। एंड स्पेशली पेरेंट्स, अगर आपको भी जो है ना लगता है कि मेरे बच्चे पे थोड़ा एक्स्ट्रा टेंशन चाहिए मुझे, या आई शुड नो व्हाट एग्जैक्टली माई बच्चा इज डूइंग, तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द पेरेंट कनेक्ट। एंड आपका एक सेपरेट ऐप होता है, आपको उस ऐप में सब पता चलता है कि यार क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। स्टडी प्लानर्स भी मिलेगा ताकि आप अपने टाइम टेबल खुद सेट कर पाए, अनरियलिस्टिक ना बनाए अपने टाइम टेबल्स को। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, एग्जैक्टली सेम जो है आपको यहाँ प्लान्स दिख रहे होंगे, खाली कॉस्टिंग थोड़ी आया है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए। ईएमआई यहाँ भी अवेलेबल है, आप 9 मंथ्स ले लो, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 12 मंथ्स या 24 मंथ्स अकॉर्डिंग टू योर विश एंड विल, जो आपको चाहिए। 3 महीना चाहिए, 3 महीना भी अवेलेबल है, ट्रायल करना है कर लो, कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लो, तुम्हारी इच्छा पर है एब्सोल्युटली। और तुम्हारी इच्छा होने के साथ साथ में ही अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई पहले मुझे फ्री क्लासेस, डेमो क्लासेस देखने, उसके बाद में मैं यहाँ जाऊंगा या जाऊंगी, तो उसके लिए भी हैव दी अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस, जो आपको फील करा के देखेंगे, बताएंगे ये डेमो क्लासेस कि एक्चुअली हमारे यहाँ पढ़ाई होती कैसी है। ओके, एंड हाउ डिफरेंट इट इज, मतलब रियल टाइम लाइव इंटरेक्शन होता है, चैट से, इमोजी से आप कन्वे कर सकते हो कि आपको टॉपिक समझ आया, नहीं आया, क्या हुआ। इसके बाद में आपको कोई डाउट है, सीधा इमेज अटैच कर दो अपनी कि मैम ये सवाल है, ये सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके दे दो। क्वेश्चन टैग के जरिए आप सवाल पूछ सकते हो। इसके साथ साथ एमसीक्यूज की तो खतरनाक पोल्स होते हैं हमारे यहाँ पर, और लीडर बोर्ड भी मिलता है जिससे आप लोग पता चले कि आपके फ्रेंड्स के साथ आप कहाँ स्टैंड करते हो, वो क्लास में जो जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनमें आप कहाँ एग्जैक्टली लीडर बोर्ड में हो। तो ऐसा लीडर बोर्ड हर क्वेश्चन के बाद आपको आएगा। ABCD में से कितने जल्दी स्पीड में आप जो है फास्ट भी करो, एक्यूरेट भी करो, ये चीज़ों के लिए आपको ये क्लासेस प्रिपेयर करेंगी। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर देना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ही सीधा आपने जो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, अपना नंबर डाल दें, OTP से वेरीफाई कर लें। इसके बाद में अपनी बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, रेसिडेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके लिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपके लिए कस्टमाइज लर्निंग हम कैसे लाएंगे। इसके बाद में आपको गोल सिलेक्ट करना है, क्लास 6 to 11 का, अपन स्कूल वाले बच्चे। ओके, इसके बाद में आप 11th में हो तो 11th सिलेक्ट करो, 12th हो तो 12th सिलेक्ट करो। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, आपको जो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, आपकी इच्छा है। मैं इंग्लिश करने को बोलती हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे हो आप, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दैट लैंग्वेज, बट अगेन एंटायरली अप टू यू। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जो है लिंक्स दी गई है स्पेशल क्लास की, वहां क्लिक कर लो। वो स्पेशल क्लास जो भी अपकमिंग वाली आएगी ना वहां पर, कि हाँ आज से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने बाद, जो भी वाली स्पेशल क्लास आपको वहां दिख रही हो, उस पर नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना है, ताकि 10 मिनट क्लास के पहले जो है आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और इन सबको अनलॉक करने के लिए आपको यूज करना है हमारा प्यारा सा छोटा सा स्पेशल क्लास का जो फ्री कोड है, विच इज DGD लाइव। तो स्पेशल क्लास को, फ्री वाली जो क्लासेस है उन्हें अनलॉक करना है तो DGD लाइव यूज करना है। और इसके बाद में अगर आपकी इच्छा हो जाए कि अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक आपको लेना ही लेना है, आपको तगड़ा मजा आ गया मैम से पढ़कर, तो आपको जो है उस पर 10% एडिशनली डिस्काउंट भी मिलेगा इफ यू आर यूजिंग द कोड DGD लाइव। एंड यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल सी DGD आर्मी एक्सक्लूसिव मेंबर्स। टेलीग्राम पर हमारा मस्त ग्रुप रहता है, हम बहुत फन करते हैं, और पढ़ाई में कोई भी चीज़ हो तो प्रायोरिटी का ग्रुप हमारा जो है वो वाला ग्रुप है। It's as simple as that, as quick as that. All you need to understand and know is कि the journey is going to be very आसान and simple if you're just trusting. Okay बच्चा पार्टी, तो see you there very फटाफट in our all the classes, प्यारी प्यारी वाली जो भी classes होती है। और I also want to see you on the Plus and Iconic platform, पढ़ते हुए अच्छे से अपने exams drop करते हुए। That's all for the day. Thank you so much. Tada and bye bye.